नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 की गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे गणित विषय का 17वां अध्याय छेदक स्पर्श रेखाएं तथा उनकी विशेषताएं और आज तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 17.8 देखिए। आकृति 17.24 में एक्स वाई केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एओबी वृत्त का एक व्यास है तथा पीएबी 40 डिग्री है तो कोण एपीएक्स और बीपीवाई आपको ज्ञात करने। देखो, एक्स वाई ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और आपको दिया है एओबी वृत्त का व्यास है, पीएबी 40 डिग्री है। देखो, कोण पीएबी बराबर कितना है 40 डिग्री और एओबी व्यास है। एओबी क्या है? व्यास है। तो एपीएक्स और बीपीवाई ज्ञात करना है। ए पी एक्स व कोण बी पी वाई, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए देखो, ए पी एक्स और बी पी वाई आपको ज्ञात करना है। यहां देखो दोस्तों, ये अगर एओबी व्यास है तो कोण एपीबी कितना है? यहां देखो, यहां कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण है। अर्धवर्त में बना कोण। अब देखो, यहां से ये 90 डिग्री हो गया तो ये बी कितना हो गया? इसका मतलब देखो, कोण ए बी पी। ए बी पी देखो, ए बी पी हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस का 90। तो देखो ये हो गया दोस्तों 180 माइनस 130। अब देखो 180 में से 130 गया तो कितना आ गया 50 डिग्री। ये कितना आ गया है 50 डिग्री आ गया है। अब देखो, ये 50 है तो पी ए पी एक्स कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा। इसका मतलब देखो, दिस इंप्लाइज दैट कोण ए पी एक्स, ए पी एक्स बराबर क्या होगा? ए बी पी। कोण ए बी पी क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है। ये हो जाएगा 50 ए बी पी के बराबर हो जाएगा ए पी एक्स से, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण है। तो देखिए, यहां से ए बी पी आपको पता है तो ए पी एक्स कितना हो गया? कोण ए पी एक्स बराबर हो गया 50 डिग्री। अब देखो, यहां से देखिए एक्स पी वाई एक सरल रेखा है। तो देखो, कोण ए पी एक्स प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण बी पी वाई बराबर क्या होगा? 180। तो देखो ए पी एक्स 50 डिग्री हो गया, ए पी बी कितना है? ए पी बी 90 डिग्री है प्लस कोण बी पी वाई ये कितना है? 180 डिग्री है। तो देखो यहां से क्या हो गया? ये हो गया आपके पास देखो 140 डिग्री प्लस कोण बी पी वाई बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। देखिए दोस्तों, यहां से देखो कोण बी पी वाई ये हो जाएगा 180 माइनस 40, तो कोण बी पी वाई कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। देखो ये देखिए 90 और 50 हो गया आपके पास 140, ये इधर जाएगा तो 140 माइनस होगा। 140 माइनस होगा तो आपके पास कितना बच जाएगा? 40 डिग्री बच जाएगा। तो कोण बीपीवाई 40 हो गया और एपीएक्स कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। तो आप लिख सकते हैं कोण ए पी एक्स बराबर हो गया 50 डिग्री, कोण बी पी वाई बराबर हो गया 40 डिग्री। ये लो, बिल्कुल आसान है। बीपी एक्स और एपी वाई, बीपी वाई और एपी एक्स ये दो ही आपसे पूछा था, दोनों का आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण संख्या 17.9। आकृति 17.25 में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर एसी है तथा एक्स वाई त्रिभुज के परिवर्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। दिखाइए कि एक्स वाई आधार बीसी के समांतर है। देखो, यहां से ए बी बराबर क्या दिया है आपको? ए सी दिया है। यहां देखिए
ए बी बराबर क्या है, ए सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा। ये समीकरण नंबर 2 है। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर वर्गखंड में बने कोण है। कोण 3 बराबर क्या है, कोण 2 है। अब देखिए दोस्तों, यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, आप 2 और 2 को समान कर दो तो 1 और क्या हो गए, 3 बराबर हो गए। कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 3 हो गया। 1 और 3 बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एकांतर कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो एक्स वाई समांतर हो गया बीसी के, एक्स वाई समांतर हो गया किसके, बीसी के। एक्स वाई समांतर हो गया बीसी के। यही आपको सिद्ध करना था। इन्होंने बोला है कि दिखाइए कि एक्स वाई बीसी के समांतर है। ये लो, इति सिद्धम। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखो, प्रश्नावली 17.3। आकृति की सहायता से वह कोण दिखाइए जो वृत्तखंड की एक जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना है। देखो, वृत्तखंड की एक जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना है। ये लो, ये एक्स वाई हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां पे देखिए, कोण इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको मैं 2 बोल देता हूं। तो 1 और 2 ये एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण है। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 17.26 में एक्स वाई केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू पी 40 डिग्री है तो ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। ओ क्यू पी 40 डिग्री है, कोण ओ क्यू पी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। एक्स वाई ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। देखो, यहां से ये 40 है, यहां देखो दोस्तों, कोण देखो, आप OP बराबर ओ क्यों बोल सकते हैं। OP बराबर क्या है, ओ क्यों है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या है। OP बराबर क्या है, ओ क्यों है। इसका मतलब देखो, कोण OPQ बराबर क्या होगा, कोण OQP होगा। OPQ बराबर OQP हो जाएगा। तो देखो, कोण OPQ बराबर कितना हो जाएगा, OQP मतलब 40 डिग्री हो गया। तो ये भी आपके पास OPQ भी कितना हो गया, OPQ भी कितना हो गया, 40 डिग्री। देखिए, यह आपके पास बन चुका है 40 डिग्री। अब देखो, ये 40 और ये 40, तो POQ आपके पास आ जाएगा, कोण POQ ये हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 40। 180 में से 40 और 40 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 80 तो कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री हो गया। 180 में से 80 गया तो 100 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोण POQ कितना आ गया है, 100 डिग्री आ गया है। POQ 100 डिग्री आ गया। तो देखो, यहां से B कितना हो गया, अतः यहां देखिए, कोण POQ बराबर 100 डिग्री है। इसका मतलब देखो, कोण B बराबर क्या होगा, कोण B स्मॉल b है, कोण B कितना है, कोण POQ का आधा होगा, 1/2 होगा। यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो देखो, परिधि वाला कोण आधा हो गया, तो यहाँ कोण B बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/2 मतलब 50 डिग्री हो गया। अब देखो, यहां देखिए, कोण A और कोण B बराबर हैं क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो देखो, कोण A बराबर क्या होगा, कोण B होगा। कोण A बराबर कोण B है। इसका मतलब देखो, कोण A बराबर भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो देखो, अतः A बराबर B बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। A और B दोनों हैं आपके कितने, 50 डिग्री और 50 डिग्री, दोनों 50-50 डिग्री के आपके क्या हो गए, दोनों कोण हो गए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 17.27 में पीटी वृत्त के एक बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। वृत्त की जीवा ए बी को बढ़ाने पर टीपी को पी पर मिलती है। टीए और टीबी को मिलाया गया तथा टीएम कोण एटीबी का समद्विभाजक है। यदि पी ए टी 40 डिग्री है, एटीबी 60 डिग्री है, तो दर्शाइए कि पीएम बराबर क्या है, पीटी है। देखो यहां पे इन्होंने बोला है कि टीएम कोण एटीबी का समद्विभाजक है। देखो टीएम एटीबी इसका समद्विभाजक है, तो देखो आप क्या बोल सकते हैं, कोण एटीएम, कोण एटीएम बराबर क्या होगा, कोण बीटीएम, बीटीएम बराबर क्या हो जाएगा, 60/2, मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो देखो ये कितना बन गया है आपके पास, ये 30 बन गया और ये भी कितना बन गया, 30 बन गया। अब देखो मैं कोण ए बी टी ज्ञात कर सकता हूं, तो देखिए अब कोण ए बी टी क्या होगा, 180 माइनस 40 प्लस 60, 40 प्लस का 40 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, 40 और 60 180 में से माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 और 60 कितना हो गया, 100, तो ये बन गया आपका 80 डिग्री। 40 और 60 100 कितना बन गया, ए बी टी आपके पास बन गया है 80 डिग्री। देखिए ये हो गया आपके पास कितना, 80 डिग्री। अब देखो क्या पूछा इन्होंने, आपको बताना है कि पीएम बराबर क्या है, पीटी है। पीएम बराबर पीटी, ये कब बराबर होंगे, जब इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। पीएम का सम्मुख कोण है ये वाला, देखिए ये वाला कोण है पीएम का सम्मुख कोण, और पीटी का सम्मुख कोण है ये वाला। यदि कैसे भी करके ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएं, इनको मैं डबल लाइन से दर्शा देता हूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे भी करके बराबर हो जाएं, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो देखो दोस्तों अब कोण टीएमपी, कोण टीएमपी बराबर, देखो टीएमपी ये क्या होगा, टीएमपी बोलो या टीएमबी बोलो एक ही बात है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखो ये 30 है ये 80 है, तो 180 में से 30 प्लस 80 हो जाएगा बाहर, 180 में से 30 प्लस 80 को बाहर कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये बच गया मेरे पास 180 माइनस 110 कितना हो गया आपके पास, 70 डिग्री हो गया। समझ गए, ये 70 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये कोण तो मेरे पास 70 आ गया है। अब देखो यहां से ये कोण कितना होगा, कोण बीटीपी, अब कोण बीटीपी बराबर, देखो बीटीपी ये क्या होगा, कोण टीएपी के बराबर होगा। टीएपी बोलो या पीएटी बोलो, तो देखो बीटीपी बराबर होगा पीएटी, कोण पीएटी के बराबर। तो देखो यहां से कोण बीटीपी बराबर कितना हो गया, पीएटी मतलब 40 डिग्री हो गया, ये लो ये 40 डिग्री हो गया। तो देखो दोस्तों आपके पास क्या आ चुका है, ये वाला कोण 40 आ गया है, ये इतना सा कोण, देखो मैं अलग कलर से दर्शा देता हूं इसको, ये देखिए ये वाला कोण 40 डिग्री आ गया है। अब देखो ये 40 आ गया, तो आपके पास एम टी पी कोण अतः कोण आप एम टी पी बोलो या पीटीएम बोलो, कोण पीटीएम बोल देते हैं, पीटीएम बराबर क्या होगा, कोण कोण देखो क्या होगा, बीटीपी प्लस बीटीपी प्लस, देखो बीटीपी प्लस एमटीबी, एमटीबी एमटीबी। अब देखो बीटीपी कितना है, बीटीपी आपके पास 40 डिग्री है, प्लस एमटीबी ये आपके पास है, देखो छोटा वाला कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 30 डिग्री और कितना हो गया 70 डिग्री। तो देखो दोस्तों यहां क्या है, यहां कोण देखो टीएमपी, टीएमपी बराबर क्या आ रहा है, पीटीएम, टीएमपी टीएमपी बराबर है पीटीएम, ये दोनों कोण बराबर हो गए।
और ये कितने हैं 70 70 डिग्री के हैं। देखो ये भी 70 है और ये भी 70 है। इसका मतलब देखो टीएमपी के सामने भुजा कौन सी है, टीएमपी के सामने है पीटी, तो ये हो गया आपके पास पीटी बराबर पीटीएम के सामने देखो पीटीएम के सामने है पीएम, तो ये हो गया आपके पास पीएम, पीटी बराबर पीएम हो गया। ये लो इति सिद्धम। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आसान पार्ट है। चलिए दोस्तों आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।